कि हमारा मानना है कि यूसीसी के लागू होने से आदिवासियों को जो संवैधानिक अधिकार मिले हैं, चाहे संविधान का अनुच्छेद 244 हो, मौलिक अधिकार हो, इससे जितने प्रथागत कानून है, हमारा जमीन कानून है, CNT एक्ट, SPT एक्ट, एट्रोसिटी एक्ट, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, पैसा कानून, तमाम चीज़ें प्रभावित हो जाएंगे और ये हम सबों को नष्ट करने की कोशिश है। भाजपाई मनुवादी संघी जो सत्ता सरकार बैठी है वो हम लोगों को खत्म करना चाहता हूँ। आगे क्या रणनीति है, किस तरह से इसका आगे विरोध और होगा? हमारा विरोध रहेगा, देश के पैमाने पर हम इस मामले को ले जाएंगे, लोगों को समझाएंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारा अस्तित्व को, पहचान को खत्म कर देगा, हमारा विशिष्टता खत्म कर देगा और ये भारतीय संविधान का जो मूल भावना के साथ घात है, क्योंकि भारतीय संविधान ही हमारे विशेष कर दिया है और इसका हम लोग बड़े पैमाने पर विरोध करेंगे। झारखंड से पूरा जितने भी सिविल इलाका है, आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी लोग विरोध करेंगे पहले स्तर पर। उसके बाद हम लोग दलित को भी जोड़ेंगे, पिछड़ा को भी जोड़ेंगे, माइनॉरिटी को भी जोड़ेंगे और कमजोर लोग को जोड़ के बड़े पैमाने पर इसके खिलाफ आंदोलन चलाएंगे। लक्ष्मी नारायण मुंडा, संयोजक, आदिवासी अधिकार रक्षा मंच। तत्वाधान में 1 दिवसीय धरना के अध्यक्ष हम लोगों के अभिभावक देवेंद्र नाथ चंपिया जी, कोर्ट समान नागरिक संहिता सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। हम लोग कुछ अच्छे पढ़े लिखे आदमी से बात कर रहे थे कल, तो बोला कि हमको तो लग रहा था कि एक ड्रेस होगा पूरा भारत का, मैंने ऐसा विद्वान आदमी लोग बताया। तो अच्छे अच्छे लोगों को नहीं पता है कि एक देश एक कानून बनने वाला है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, सोचे तो आप बहुत अच्छा है, लेकिन हम चाहेंगे कि मनुष्य के लिए जो जरूरी है शिक्षा, आप पूरे देश में सारे प्राइवेट स्कूल का आप बंद करिए, सब प्राइवेट स्कूल को बंद करिए। प्रधानमंत्री का बेटा और हरवा चरवा का बेटा भी एक ही स्कूल में पढ़ेगा, चर्री का स्कूल में, ऐसा आप प्रावधान बनाइए। आर्थिक के लिए भी आप बनाइए कि सबके पास एक तरह का घर होगा, सबका एक तरह का आय होगा और सब एक तरह का खाना खाएगा। कोई हम लोग बुड़बक खा रहे मोदी है, ऐसा करोगे हम लोग नहीं, बुड़बक मत बनाओ। तो इसलिए मोदी जी समझ लीजिए, स्वास्थ्य जो है अभी देश में क्या है, गांव में स्कूल में टीचर नहीं है, भारत देश बनेगा विश्व गुरु। टीचर नहीं है और भारत देश बनेगा विश्व गुरु। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, बनेगा विश्व गुरु। वाह रे वाह, बड़ा अच्छा देश को आगे ले चल रहे हैं। तो इसलिए मोदी जी, बहुत अच्छी बात है आप प्रधानमंत्री इतना दिनों से हैं, लेकिन आदिवासी को छेड़ने का प्रयास मत करिए, क्योंकि हम लोग को इस चीज समझ में आ रहा है कि आपका एजेंडा कोई नया नहीं है। 370 और ये जो समान नागरिक संहिता बहुत दिनों से आप अपनी चुनावी घोषणा पत्र में लेकर आ रहे हैं, कोई ऐसे बयान नहीं दिए हैं। हमको पता है, बहुत लोग इस बात को समझिए, हो सके कि अभी लागू ना करे 2024 चुनाव से पहले, लेकिन इनका परमानेंट एजेंडा है। इसलिए ये गलत फहमी में मत रहिए कि छोटका मोदी बोल दिया तो अब ईसूसी लागू नहीं होता, समान नागरिक संहिता लागू नहीं होता। इन लोग का एजेंडा है कि भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो जब ईसाई खत्म, मुस्लिम खत्म, आदिवासी खत्म, आदिवासी को तो ये लोग दूसरा धर्म मानता ही नहीं है, सरना और सनातन एक है बोलता है। अरे भैया, सरना सनातन एक है तो बेटी बेटा कर भी लेन देन हो चाहिए नहीं जी, है बेटी हमारे ले और तो बेटी दे तब नहीं होतो, वोट ले केवल करबे तो नहीं होतो। तो से ले हमरे के बहुत जोरदार लड़ाई लड़े का जरूरत है। तो हम लोग झारखंड में ये शुरुआत हम लोग 25 जून को किए और आज जो है धरना दे रहे हैं। हम लोग 30 जुलाई को करीब 15-17 राज्यों का कार्यकर्ता लोग को हम लोग बुला रहे हैं रांची में। और जिस तरह से कृषि आंदोलन के खिलाफ में आंदोलन किया गया,
उसी तर्ज पर हम लोग जो है आंदोलन करेंगे। इस तरह का विचार हम लोगों को बनाना है। क्योंकि देखिए, अगर चुप रहेंगे तो मरना तय है। तो इसलिए मेरा तो समझना है कि ये लोग बीजेपी आरएसएस वाला हम लोग को मरना चाह रहा है, तो हम लोग मरेंगे तो ऐसे नहीं। क्योंकि हमारे लोग सोचते हैं कि हम ऐसे क्यों मरेंगे, लड़ते लड़ते मरेंगे। क्योंकि हमारा बाप दादा तिलका मांझी, वीर बुद्ध भगत, फोटो हो, सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा, नीलम्बर पीतम्बर, इन लोग का कुर्बानी से सीएनटी एक्ट बना है, एसपीटी एक्ट बना है, विल्किंसन रूल बना है। मोदी जी आप नहीं बनाए हैं। इसलिए इस कानून को हटाने के लिए आप मत सोचिए ये तमाम चीजों को। चूंकि ये लोग चाह रहा है कि आरक्षण खत्म हो जाए। ये लुकुर कमेटी का जो 1965 का जो फॉर्मूला है उसको भी लोग बदलना चाह रहा है। क्योंकि जैसे ये सत्ता में आए 2014 में और 1 महीना के अंदर इन्होंने इस पर चर्चा किया है कैबिनेट में कि एसटी बनाने का जो फॉर्मूला है उसको हम चेंज करेंगे। तो इसलिए हमारा ये जमीन लूटना चाहते हैं, सीएनटी लूटना चाहते हैं, पेशा कानून लूटना चाहते हैं, सारा चीज खत्म करना चाहते हैं। तो हम तो ये कह सकते हैं कि पूरे भारत देश के आदिवासी को ये खत्म करना चाह रहे हैं। इसलिए आदिवासी भाइयों, आप लोग जो है जग जाइए, संगठित हो जाइए। ये सरना ईसाई हम लोग जो है उरा मुंडा वो संथाल के चक्कर में रहेंगे तो सारे हम लोग मारे जाएंगे। इसलिए दोस्तों, हम लोग को एकजुट होने का जरूरत है। और 2024 का चुनाव में 47 सीट तो आदिवासी सीट है और करीब 60 सीट जिस पर हम लोग प्रभावित कर सकते हैं। जैसे रांची में रांची लोकसभा, हमारे जमशेदपुर लोकसभा, हमारा गोड्डा लोकसभा, हमारा जो है का चतरा लोकसभा, इस तरह बहुत सारे लोकसभा को हम लोग प्रभावित कर सकते हैं। तो अगर 100 लोकसभा सीट में हम लोग अपनी ताकत दिखा दिए तो इन्हीं औकात में लोग आ जाएंगे। इसलिए हम लोगों को इस लाइन पर भी चलना पड़ेगा और लड़ने के लिए जैसे भी हम लोग तय करेंगे 30 तारीख को कि राष्ट्रीय स्तर पर क्या हम लोग क्या दिल्ली कूच करेंगे, रेल रोकेंगे कि सांसद लोग को अनिश्चितकालीन उसका घरे में हगुआएंगे मुतवाएंगे, क्या करेंगे, ये सारा चीज हम लोग तय करेंगे उस दिन कि क्या रणनीति किया जाए। क्योंकि हम लोगों को तय करना पड़ेगा। इसलिए आप तमाम लोग जो है, झारखंड 5th शेड्यूल राज्य में सबसे संगठित राज्य है, आंदोलनकारी राज्य है। पूरे देश के जो 5th शेड्यूल राज्य है झारखंड की ओर देख रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ से शुरुआत किए हैं। इसका मैसेज पूरे राज्य में, पूरे सभी राज्य में गया है। सभी राज्य में आंदोलन करने का तैयारी कर रहा है। ये बंगाल में 23 तारीख को मीटिंग रखा है। इस तरह से अलग अलग राज्यों में हर जगह मीटिंग रखा जा रहा है और जो है इसका पुरजोर ढंग से विरोध कर रहा है। इसलिए ये छोटका मोदी से बोलने से हम नहीं मानेंगे। बोलना है तो बड़का मोदी बोले कि हम आदिवासी लोगों के बीच में ये यूसीसी लागू नहीं करेंगे, तभी हम लोग रुकेंगे, नहीं तो धोखा हो जाएगा। इसलिए हम लोग संघर्ष लगातार मिलजुल के करें। ये किसी नेतागिरी वाला सवाल नहीं है, ये समाज का अस्तित्व का सवाल है। इसलिए हम लोगों को मिलजुल कर जोरदार ढंग से लड़ने का जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हम अनुरोध करेंगे